औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। सलावत। बिरादरान मोहतरम, सिलसिले गुफ्तगू अज़हान आलिया में होगा। कल कूफे के उस कैदखाने का तज़किरा करते हुए हमने सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाया कि जहाँ कम से कम तादाद जो मुस्तनद तारीख़ों में है वो 4,900 की तादाद है। हालांकि मुक़य्यद हज़रात की तादाद मुझे 50,000 तक मिली, मगर जो कम से कम तादाद थी मैंने उसी को यहाँ पे ज़िक्र किया कि जो उन कैद खानों के अंदर सिर्फ़ मोहब्बत अली और विलाय आले मोहम्मद के जुर्म में कैद है। ये कौन कौन हज़रात थे उसके ऊपर मुख्तसर सी रोशनी मैंने डाली और बाकी आगे तज़किरे में आएगी। हाँ, इतना ज़रूर अर्ज़ करूँ कि बाज़ मरतबा जो ये ख़याल पैदा होता है कि अहले कूफ़ा ने जब अहद व पैमान किया था तो उनमें से वाक़े करबला में कितने लोग शरीक थे। तो इसके लिए पहली बात तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो लोग निकल सके, चूँकि कूफ़े का माहौल ऐसा था कि हर दरवाज़े के ऊपर कुछ ऐसी बंदिशें थीं कि न कोई कूफ़े के अंदर से बाहर नुसरत इमाम के लिए जा सकता था और न कोई बाहर का फ़र्द कूफ़े के दाखिली हालात में दखल देने के लिए अंदर दाखिल हो सकता था। मगर इसके बावजूद जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर का तज़किरा है कि जो कूफ़े से करबला पहुँचे, जनाब मुस्लिम इब्न ओसजा का तज़किरा है कि जो कूफ़े से करबला पहुँचे, जनाब शबीब इब्न आबिस शाकरी हैं जो कूफ़े से करबला पहुँचे, और बाज़ ऐसे हज़रात थे जो यकीनन करबला में होते। मसलन एक माँ थी कि जो शब आशूर खेमे के अंदर बैठी हुई गिरिया कर रही थी। जिस वक्त इमाम ने एक एक खेमे का जायज़ा लिया है उस वक्त एक खातून का जिक्र मिलता है कि जो गिरिया कर रही थी, ऐ मेरे लाल दाऊद काश कि आज तू करबला में होता, ऐ मेरे लाल यहया काश कि आज तू करबला में होता, ऐ मेरे लाल मोहम्मद काश कि आज तू करबला में होता। 4 नामों का जिक्र करके ये माँ गिरिया करती थी कि काश इनमें से कोई करबला में होता तो कल जब सब फर्जंद रसूल पे अपनी तरफ से अपने जवानों के नजराने को पेश करेंगे तो मैं भी खिदमत फर्जंद ज़हरा में ये नजराने पेश करके सुरखरू होती। आप जानते हैं कि वो माँ कौन थी? उस माँ का नाम तारीख़ ने कनीज़ फ़ातिमा ज़हरा हज़रत फ़िज़्ज़ा लिखा है। वो फ़िज़्ज़ा के जो अपने 4 फ़र्जंदों को याद करती थी। ये फ़र्जंद कहाँ थे? ये इसी क़ैद खाने के अंदर थे। ये इसी क़ैद खाने के अंदर थे कि जहाँ से रिहाई मुमकिन नहीं थी। अज़ीज़ों, बस एक फ़र्द है अभी तक जो यहाँ से निकला, जिसका तज़किरा करते हुए कल बहुत तेज़ी से हमने सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और आज की मेरी तकरीर इंतहाई अहम है। वो इस एतबार से अहम है कि एक तो जो पैगाम हमें आप तक पहुँचाना है
मेरा पैगाम अगर पहले दिन की तकरीर आपको याद है तो वो पैगाम मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि एक जुमला है कि जिसे बार बार हम अपनी ज़बानों से दोहराते हैं, या लैतनी कुंतो माकुम, काश के हम करबला में होते, काश के हम करबला में होते। ये हर हुसैन के चाहने वाले की दुआ और तमन्ना है, और ये ऐसे जज्बात हैं कि जिनकी तर्जुमानी लफ्ज़ों में करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस तज़किरे का एक मकसद ये भी है कि हम जो जुमला अपनी ज़बान से अदा करते हैं, इन शहीदों के तज़किरे को सुन के और इनके किरदारों को देखकर हम इनके किरदार से अपने किरदार का मुआजना करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फ़िक्रा जो हम ज़बान से अदा कर रहे हैं ये सिर्फ ज़बान की हद तक हो, और अगर अभी तक ये ज़बान की हद तक है तो इस तज़किरे को सुन के हम अपने किरदार के अंदर वो खूबियाँ पैदा कर लें कि हम वाकई इस फ़िक्रे के काबिल अपने आप को बना लें। इसलिए कि हम ये कहते रहें कि हम हुसैनी हैं तो हमारा कहना वो कीमत नहीं रखता कि खुद हुसैन ये कहें कि ये मेरे चाहने वाले हैं। एक सलावत पढ़ दें बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तारीख़ में ऐसे अफराद गुजरे हैं, ऐसे जानिसार मौजूद हैं कि जिन्हें खुशखबरी दी गई। उन्हीं में से एक आमिर इब्ने उमैर हमदानी है। 70-72 साल का वो इंसान, ये हजरात जिनका तज़किरा इस पूरे जिक्र के दौरान आया, ख़ास तौर से वो लोग कि जिनका सिन कुछ ज़्यादा है, इनका तज़किरा सुन के दो बातें हैं जो हमारे माशरे के अंदर कायम होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जब भी किसी बुजुर्ग का नाम आएगा तो आपको ये नजर आएगा कि चूंकि ये उस वक्त बुजुर्ग थे, लिहाजा सारे जवानों ने इनसे राबिता किया कि आप सरदार हैं, आप हुक्म दीजिए कि हम क्या करें। इस पैगाम से ये मैसेज पहुंचता है आज के मुआशरे को कि आज का मुआशरा ये हो गया है और आज हमारी फिक्र ये हो गई है कि हम जो काम करते हैं उसमें अगर कोई बुजुर्ग हमें टोकना भी चाहता है तो हम ये कहते हैं कि ये फरसूदा ख्याल के हामिल है, इनका इसके अंदर कोई दखल नहीं है, नए मिजाज और नए ज़माने को जानते नहीं हैं। जबकि हमें मालूम नहीं कि उनके तजर्बात से हमें कितनी रहनुमाई हासिल हो सकती है। लिहाजा ये तज़किरे सुन के ये भी हमें गौर करना है कि उन्होंने हमेशा बुजुर्गों को छोड़ा नहीं, बल्कि हर बुजुर्ग से राबिता किया कि आप हमारे सरदार बन जाइए और आप रहनुमाई कीजिए। इसलिए कि नौजवानों के पास ताकत होती है, जज्बात होते हैं, मगर बुजुर्ग के पास वो जहन होता है कि जो इन जज्बात और इन ताकत को सही समत अदा करता है। अगर बहते हुए पानी को और बढ़ती हुई मौजों को सही सिमत और सही रुख न दिया जाए तो कभी कभी वो अपने घरों को भी बर्बाद कर देती हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि सही समत अदा की जाए। एक पैगाम तो ये है, और दूसरा पैगाम बुजुर्गों के लिए है कि वो बुजुर्ग कि जो आज जिनकी ज़िंदगी गुजर गई सर्विस करते हुए, जिनकी ज़िंदगी गुजर गई अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी जद्दोजहद उन्होंने की, पूरी ज़िंदगी उनकी जहद मुसलसल है, मगर एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है कि उसके बाद वो ये समझ लेते हैं कि बस अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम रिटायर हो गए। तो रिटायर होना एक हद तक है, वो दुनियावी उमूर से हो सकता है, लेकिन जिस तरह 90 और 92 बरस के मुजाहिदों ने अपना किरदार पेश किया है, वो उन बुजुर्गों के लिए एक पैगाम है कि इंसान दुनियावी कामों से सुबकदोश हो सकता है मगर दीनी कामों से कभी भी सुबकदोश नहीं हो सकता। एक सलावत पढ़ दें बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले। जिस वक्त दरबार यजीद के अंदर आमिर इब्ने उमैर हमदानी दाखिल हुए हैं, वो कैफियत जो उनके दिल पे गुजरी मैं बयान नहीं कर सकता। जाहिर है कि मुख्तलिफ किस्म के जज्बात हैं जो उभरे होंगे, मगर एक जज्बा जिस वक्त यह मालूम हुआ गुलाम के जरिए से कि मेरे इमाम ने मुझे पैगाम पहुंचाया है, आप ज़रा सा तसव्वुर करें कि आज ज़रा सी इमाम की बात आती है तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उस वक्त उमैर की क्या कैफियत रही होगी जब गुलाम ने यह महसूस किया कि उमैर बस कोई लम्हा जा रहा है कि इनका सब्र का बांध टूटने वाला है, ये चीख चीख कर रोने वाले हैं। तो एक मरतबा गुलाम कहता है उमैर खबरदार,
अपने ऊपर जब्त करो। याद रखो कि तुम अपने घर के अंदर नहीं हो, तुम यजीद के दरबार में खड़े हुए हो। अगर इस वक्त तुमने जब्त का दामन छोड़ दिया और इस वक्त तुम्हारे जज्बात का इजहार हो गया, तो जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। न जाने किस तरह से अपने जज्बात को काबू में किया और उसके बाद कहते हैं कि अब मुझे मेरी रहनुमाई करो। कहा कि सुनो, अभी कुछ देर में यजीद यहाँ पे आने वाला है, इसलिए कि यह वक्त वो है कि जब वो अपने हम्माम की तरफ जाता है और ये तन्हाई का बेहतरीन मौका है। इसके अलावा उसके चापलूस, उसके तमल्लुकबाज, उसकी खिदमत में हाजिर रहने वाले, दुनियावी जाहो मनसब के को हासिल करने के लिए उसकी खुशामदी, वो कभी भी उसको तन्हा नहीं छोड़ते। ये बेहतरीन मौका है, तुम अपने मकसद को बयान कर देना। मुअल्लिम कहता है कि अभी मैं खड़ा हुआ था कि मैंने देखा कुछ लोग ऊद और अंबर की अंगीठियां लिए हुए आए, सोने और चांदी की अंगीठियां जिनके अंदर बेहतरीन खुशबुएं हैं, जिनसे पूरा माहौल मुअत्तर हो गया। मैंने एक मरतबा मैं गुलाम की तरफ देखा कि ये क्या माजरा है, तो उसने कहा कि मुअल्लिम तू नहीं जानता, जिस दिन से करबला के दश्त के अंदर इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, उस दिन से यजीद की रातों की नींद गायब हो गई। वो रातों को अपने सर को दीवारों में टकराता है, जिसकी वजह से उसके सर में एक जख्म पैदा हो गया है, जिसके अंदर ताफुन पैदा हो गया है। तो इतनी बदबू आती है कि उसके पास खड़े होना मुमकिन नहीं होता। उस बदबू को छुपाने के लिए यह माहौल को मुअत्तर किया जा रहा है ताकि किसी को इस ऐब का पता न चल सके। एक मरतबा मुअल्लिम सोचने पर मजबूर हुआ, ये कैफियत हैं, अच्छा ये बादशाह, इतने बड़ी हुकूमत का बादशाह, और इसका अंजाम यह है। शायद मुअल्लिम को याद आ गया हो कि इसी तरह का एक बादशाह तारीख में और भी गुजरा है कि जो अपने सर को दीवार से टकराता था, इसलिए कि एक मच्छर ने उसकी नाक के जरिए से उसके दिमाग के अंदर मकाम हासिल कर लिया था। वो भी अज़ाब इलाही था, ये भी अज़ाब इलाही है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अब तकरीबन सब लोग तशरीफ ला चुके, इसलिए कि मुझे जरा सा इंतजार करना पड़ा। आज का जो पैगाम है वो इंतहाई अहम पैगाम है, इसलिए कि तारीख के बड़े नाजुक मरहले हैं जहां से मुझे आज गुजरना है। मैं चाहता हूं कि भरपूर ताउन भी आपका हासिल रहे और पूरी तवज्जोहात भी मुझे आपकी हासिल रहे, इसलिए कि आज की तकरीर बहुत अहम तकरीर है। एक मरतबा और आप सलवात पढ़ दें बाबा से बुलंद, तो मैं आगाज करता हूं। बस जैसे ही यजीद आया तो एक मरतबा मुअल्लिम कहता है कि मैंने अजीब व गरीब मंजर देखा कि उसके हाथों पर नजर पड़ती थी तो इंतहाई गोरे खूबसूरत हाथ, जो अरब के किसी शहजादे के होने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मेरी निगाह ऊपर उठती गई और मैंने उसके चेहरे को देखा तो बिल्कुल सियाह चेहरा था, बिल्कुल सियाह चेहरा। मैं एक मरतबा आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ता हुआ देख के उसके कदम रुके, सवालिया निगाहों से देखा कि क्या चाहता है। तो मुझसे पहले वो गुलाम आगे बढ़ गया। उसने कहा हुजूर एक बात कहना चाहता हूं, आपको याद है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप रोज मेरी एक तमन्ना को पूरा करेंगे। कहा कि हाँ मुझे खूब याद है। कहा फिर आपको यह भी याद होगा कि मैंने आज तक आपसे अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। कहा मुझे ये भी याद है। कहा तो आज जिंदगी में पहली मरतबा मैं आपसे कुछ मांगता हूं। ये कासिद है जो ये खत लेके आया है, इस खत के अंदर जो सिफारिश है आप उसके ऊपर अमल कर दीजिए। एक मरतबा गौर से कासिद का चेहरा देखा, कहा कि लाओ खत पेश करो। खत को पढ़ा और उसके बाद मुअल्लिम कहते हैं कि एक रंग चेहरे के ऊपर आता था और दूसरा जाता था। अजीब कैफियत थी। जब खत को पढ़ लिया तो एक मरतबा मुअल्लिम की तरफ देखा, होगा ये बता तेरा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है। मुअल्लिम अजीब तजब्जुब के अंदर गिरफ्तार है कि गुलाम आगे बढ़ा। उसने कहा ये कासिद है, इसके अकीदे से आपको क्या लेना देना। अगर इसके अंदर जो हुक्म, जो सिफारिश है उसके ऊपर आप हुक्म दे सकते हैं तो आगे बढ़ाइए सिलसिले को। और उसके बाद वो थैली उसकी खिदमत में पेश की कि जिसके अंदर वो नुचे हुए बाल थे। भाई ये देखा तो एक मरतबा परेशान हो गया यजीद। और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, इसलिए कि सिफारिश किसकी सिफारिश है, अब्दुल्ला इब्न उमर की सिफारिश है। कहा कि ठीक है मैं खत लिखता हूँ। एक मरतबा गुलामों को आवाज़ दी कि जाओ कलम और दावत लेके आओ। यजीद की आवाज़ उसके गुलामों ने सुनी, फौरन कलम और दावत पेश कर दिया। खत लिखा गया, खत लिखा गया। और खत लिखने के बाद यजीद कहता है कि सुन ऐ मेरे गुलाम सुन, अगर आज तू मुझसे मेरी आधी सल्तनत लिखवा लेता तो मुझे इतना दुख और अफसोस न होता कि जितना ये हुक्म देने से हो रहा है।
इसलिए कि मैं जानता हूं कि मुख्तार हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और मुझे मजबूरन उसकी रिहाई का हुक्म लिखना पड़ा। कहा कि ठीक है, अब कोई कासिद जाएगा तो हम ये खत रवाना करेंगे। मुअल्लिम ने हाथों को जोड़ा, कहा कि हुजूर मेरे पेट के ऊपर क्यों लात मारते हैं, मेरा तो पेशा ही ये है, अगर आप ये खत मुझे दे दें तो ये खत मैं ही लेके चला जाऊंगा। चुनाचे बस मैंने मुख्तसर किया, यहां से रवाना हुआ मुअल्लिम और उसी अंदाज से उसी तर्ज के ऊपर तेजी से बढ़ता हुआ कूफा पहुंचा। जब कूफा पहुंचा तो उस वक्त रात का दूसरा पहर था, चेहरे के ऊपर नकाब लेके जैसे ही दरवाजे के ऊपर पहुंचा, वो दरवाजे जो किसी के लिए खुलते नहीं थे, चूंकि शामी लिबास के अंदर आया था। अच्छा, एक चीज मैं अर्ज करना भूल गया, वो भी सुन लीजिए कि जब पूरा खत लिख लिया तो गुलाम ने कहा कि इसमें 2 जुमले मेरी तरफ से और लिख दीजिए। कहा वो क्या? कहा 2 जुमले इतने और लिख दीजिए कि ये शख्स जो ये खत लेके आ रहा है ये हमारा कासिद है, लिहाजा इसके साथ बुरा सलूक ना करना, इसके साथ अच्छा सलूक करना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये खत लेके शामी लिबास में पहुंचा। जैसे ही शामी लिबास में आते हुए देखा दरवाजे खोल दिए गए और रात का वो दूसरा पहर कि जिस वक्त किसी की मुलाकात का इम्कान नहीं था, ये पैगाम पहुंचा कि कासिद यजीद आया है। दरबार उसी वक्त सजाया गया। उसी वक्त इब्न ज़ियाद नशे के अंदर झोंकता हुआ निकला। ये तारीख का जुमला है, मैं अपनी तरफ से नहीं अर्ज कर रहा। आया तो कहा कि क्या मामला है? कहा यह खत आपकी खिदमत में आया है। खत को लिया और जुमले ये हैं कि खत को लेने के बाद इनका एक खास तरीका था, इज्जत और एहतराम देने के लिए आंखों से लगाया, सर के ऊपर रखा, खत को चूमा, उसे खोला, लेकिन खोलने के बाद जब पढ़ा तो चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ने लगी। एक मर्तबा गौर से कासिद को देखा और कहा कि आने वाले जरा अपने चेहरे से नकाब हटा दे, मैं देखना चाहता हूं कि तू कौन है। चूंकि बिल्कुल मुतमईन था मुअल्लिम, इसलिए कि अब जिंदगी से भी उन्स नहीं रह गया था। इमाम ने जमानत ले ली थी कि जन्नत में हम तेरे मुंतजिर हैं, अब जिंदगी से भी कोई उन्स नहीं था और मालूम था कि खत की तहरीर क्या है। लिहाजा इत्मीनान से चेहरे से नकाब हटाई। जैसे ही नकाब हटी अपने जानू पे हाथ मार के इब्न ज़ियाद ने कहा कि यकीन जान मुझे पहले ही मालूम था कि तू मेरी मौत का इंतजाम करने के लिए जा रहा है, मैं पहले ही जानता। रात के उसी पहर में हुक्म दिया गया, कैद खाने का दरवाजा खुला, मुख्तार को निकाला गया। और मुख्तार किस आलम में है? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हथकड़ियों को पहनाने के बाद जब से दरबार के अंदर सरे इमाम मजलूम को देख के मुख्तार ने जंजीरें तोड़ी हैं, तो जंजीरों को पहनाने के बाद इस अंदाज की नहीं हथकड़ियां के खोल दी जाएं, बल्कि आग से उन्हें पिघला दिया गया है। लिहाजा उसी वक्त लोहार को बुलाया गया, उतारना मुमकिन नहीं था। हथकड़ियां कटी, बेड़ियां निकली, जंजीरें अलग हुई और एक मर्तबा मुख्तार अंगड़ाई लेके खड़े हुए। और खड़े होने के बाद सबसे पहले जुमले जो इब्न ज़ियाद को देख के कहे इब्न ज़ियाद तूने मुझे नहीं आज़ाद किया, तूने अपनी मौत को आज़ाद कर दिया। याद रख मैं आज तेरे दरबार में तेरे सामने यह कसम खा के जाता हूं कि आज के बाद जब मेरी तुझसे मुलाकात होगी तो तेरा सर तेरे जिस्म के ऊपर नहीं होगा बल्कि मेरे कदमों में पड़ा हुआ होगा। ऐ इब्न ज़ियाद मुझे कसम है खून हुसैन की, मैं उस वक्त तक अच्छी ग़िज़ा नहीं खाऊंगा जब तक तुझे कत्ल न कर दूं, उस वक्त तक ठंडा पानी नहीं पीऊंगा जब तक तुझसे इंतकाम न ले लूं, उस वक्त तक दोष के ऊपर रेदा नहीं डालूंगा जब तक तुझसे इंतकाम न ले लूं, उस वक्त तक अपने बच्चों से मुलाकात नहीं करूंगा जब तक तुझसे इंतकाम न ले लूं। एक मर्तबा गैज़ में आके इब्न ज़ियाद कहता है कि मुख्तार जल्दी यहां से चला जा। कहा हां मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुझसे खौफजदा हूं, बल्कि इसलिए जा रहा हूं कि जो असबाब मुझे मुहैया करने हैं, जो सामान मुझे जमा करना है, जो इनकलाब मुझे लेके आना है, उस इनकलाब के लिए अभी मुझे कूफे में नहीं रुकना, बल्कि पहले मुझे अपने इमाम की खिदमत में जाना है, पहले इमाम मासूम को उनके बाबा का पुरसा देना है, पहले अपने इमाम से मुझे इज़्न हासिल करना है, लेकिन याद रख उसके बाद मैं वापस आऊंगा। कहा 3 दिन के अंदर अगर तूने कूफा न छोड़ा तो मैं तुझे दोबारा कत्ल कर दूंगा। कहा हाँ 3 दिन के अंदर मैं कूफा छोड़ के चला जाऊंगा। ये कह के मुख्तार बाहर निकले, मुस्कुराता हुआ मुअल्लिम साथ है। एक मर्तबा कहते हैं भाई तेरा बड़ा शुक्रिया कि तूने अपने वादे को वफा किया, मगर अब तेरे लिए ये कूफा महफूज नहीं है, तेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया जाएगा, तू जल्दी यहां से चला जा। एक मर्तबा 72 साल का बूढ़ा इंसान
मुख्तार का हाथ पकड़ के कहता है ये भी आपने खूब कहा, जब तक आप कैद में थे मैं आपके लिए काम करता रहा, अब आजाद हो गए तो मैं आपका साथ छोड़ के चला जाऊं। सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगले दिन कूफे का सूरज निकला, मुअल्लिम ने मदू किया आप मेरे घर पे आए, एक वक्त तो अच्छा खाना खा लें। मुअल्लिम के साथ घर पे आए, रंग रंग की ग़िज़ाएं रखी गईं, मगर एक मर्तबा सर उठा के मुख्तार ने कहा कि मुअल्लिम, जिसके इमाम को 3 दिन का भूखा शहीद कर दिया गया हो, क्या वो ये ग़िज़ाएं खा सकता है? मुअल्लिम ने भी गिरिया शुरू किया, हटा दो ये ग़िज़ाएं, मामूली ग़िज़ा लेके आओ। मामूली ग़िज़ा खाई और उसके बाद बस यहाँ पर रुक के आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करनी है। मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ जाता मगर उन शहीदों को मैं क्या जवाब दूंगा कि जिनके नाम, अगर जाहिर है कि सबके नाम तो नहीं आ सकते, लेकिन जो अहम नाम है वो तो आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ। अगले दिन मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ कि आज इब्न ज़ियाद तकरीर करेगा, इब्न ज़ियाद अहले कूफा से खिताब करेगा। आपको मालूम है कि उसका खिताब क्या हो सकता था, चूंकि मुख्तार आज़ाद हो गए थे, लिहाजा यही धमकी देनी थी अहले कूफा को कि अगर तुमने मुख्तार का साथ देने की कोशिश की तो अपने अंजाम से आगाह हो जाओ, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मस्जिद में लोग जमा हुए, बिल्कुल इत्मीनान के साथ इब्न ज़ियाद उस मिंबर नुमा बुलंदी पे आया। तवज्जो फरमाएं, लोग मिंबर कह देते हैं, मैं कभी उसे मिंबर नहीं कहता, इसलिए कि वो लकड़ी के तख्ते हो सकते हैं, मिंबर नहीं हो सकता। मिंबर वो होता है जहां से अहले बैत के फजाइल बयान किए जाए, मिंबर वो होता है जहां से पैगाम शरीयत पहुंचाया जाए, मिंबर वो होता है जहां से अहकाम शरीयत से लोगों को आगाह किया जाए, जहां धमकियां दी जाएं, जहां बैठकर अहले बैत की मनक़सद की जाए, जहां पर बैठकर अपने गर्ज़ व गायत की बातें की जाएं, वो मिंबर नहीं हो सकता। आके गुफ्तगू शुरू की, इत्मीनान से गुफ्तगू। मौत का सन्नाटा है जो मजमे के ऊपर छाया हुआ है। क्यों मौत का सन्नाटा छाया है, बस ये बात अर्ज करके मुझे आगे बढ़ जाना है। इसलिए कि आज से 2 दिन पहले इसी अंदाज का मजमा मौजूद था, इसी अंदाज का मिंबर था, और यही इब्न ज़ियाद इसी मिंबर नुमा बुलंदी के ऊपर खिताब कर रहा था। और इसने बुलंदी के ऊपर आके पहला जुमला यह कहा था कि क्या जुमला कहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मौजूद थे, कूफे के अंदर यह वाकया गुजर चुका था जिसकी वजह से लोगों के अंदर बिल्कुल जुर्रत नहीं रही थी। अब जुर्रत इज़हार हक़ खत्म हो चुकी थी। क्या वाकया कि जब इमाम तशरीफ लाए थे तो एक मर्तबा इमाम को खिताब करके कहा था, माज़ल्ला नक़ल कुफ्र कुफ्र न बाशद, ऐ कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब, देखा अल्लाह ने तुम्हें किस अंजाम से आगा। मजमा मौजूद था मगर मजमे ने कोई एहतजाज नहीं किया, मजमे से कोई आवाज नहीं आई। देखिए, जालिम डरने की चीज नहीं होता, लेकिन हम डर डर के जालिम का जुल्म बढ़ा देते हैं। मेरे इस जुमले पे आप तवज्जो फरमाएं, जालिम बहुत बड़े दिल का मालिक नहीं होता, जालिम के अंदर हिम्मत नहीं होती और हौसला नहीं होता, मगर चूंकि मुसलसल लोग डरते रहते हैं लिहाजा उसका जुल्म करने का हौसला बढ़ता रहता है और उसके जुल्म में इजाफा होता चला जाता है। चूंकि जब इतना कह दिया और मजमे से कोई नहीं बोला तो एक मर्तबा मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखियां करनी शुरू की। बस जैसे ही उसने ये जुमला कहा मजमे से एक ज़ईफ उठा। आज मेरी गुफ्तगू जवानों और ज़ईफों के दरमियान है, इसलिए कि मैंने आपकी खिदमत में पहले ही अर्ज कर दी तमहीद। ज़ईफ उठा तो उठने के बाद कहा क्या इब्न ज़ियाद क्या बकता है। वो जुमला जो उन्होंने कहा था वो मैं यहां से अदा नहीं कर रहा, मैं पहले ही आपसे कह चुका कि यहाँ की कुछ मजबूरियां हैं। कहा कि क्या बकता है, तू झूठा और तेरा बाप झूठा। तू उसके मुताल्लिक ये जुमले कह रहा है कि जिसका नाम आते ही दुरूद पढ़ना लाजिम है, तू उसके मुताल्लिक ये जुमले कह रहा है। साहिबे तलवार मौजूद थे, बड़े बड़े सूरमा बैठे हुए थे, मगर किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी हक का इजहार करने की। मगर याद रखिए, जहां मोहब्बतें अहले बैत होती है वहां इंसान हुकूमतों से डरा नहीं करता। बूढ़ा इंसान जिसका नाम तारीख ने लिखा है अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी,
कबीला बनी अज़द का वो बूढ़ा कि जिसने मौलाए कायनात का जमाना देखा था, वो बूढ़ा जिसकी आंखों के अंदर नूर भी नहीं है, एक मर्तबा चैलेंज करके कहता है क्या बकवास करता है, नीचे उतरा, मैं तुझे गुफ्तगू नहीं करने दूंगा। घबरा गया इब्न ज़ियाद, ये कौन इंसान है जो मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है, कहा इसे गिरफ्तार कर लो। एक मर्तबा गिरफ्तार करने के लिए लोग आगे बढ़े तो बूढ़े ने आवाज दे के कहा, मेरे कबीले वालों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है। कुछ जवान उठ के खड़े हो गए, हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे। बूढ़ा निकल गए यहां से, लेकिन इब्न ज़ियाद ने कहा कि देखो ये अपने घर पहुंच जाए तो रात के अंदर इसे गिरफ्तार कर लेना, इसलिए कि इसका जिंदा रहना हमारे हक में नहीं है। बूढ़ा घर पहुंचा, दो जुमले सिर्फ खिराज अकीदत पेश करना है, चूंकि जनाब अब्दुल्ला इब्न अफीफ को इसलिए अर्ज कर रहा हूं। घर पहुंचा, घर में कोई बेटा नहीं है, बल्कि कुल कायनात एक बेटी है। बेटी से जाके मुलाकात की और कहा बेटी, अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले ये पूरे वाकई की खबर बेटी को हो चुकी है। एक मर्तबा घर आया तो बेटी रोने लगी, कहा बेटी रो रही है, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है मेरी बेटी, क्या इसलिए रो रही है कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कहा बाबा इसलिए नहीं रो रही। कहा फिर क्यों रोती है, बहादुर बाप की बेटी रोया नहीं करती। कहा बाबा इसलिए रो रही हूं कि काश मैं आपका बेटा होती, मैं आपका बेटा होती तो मैं आपकी हिफाजत करती। कहा मेरी बेटी परवाह न कर, सुन आज मैं तुझे खबर बताता हूं, मेरी एक आंख जंगे सिफ़ीन में शहीद हुई, दूसरी आंख जंगे जमल में शहीद हुई। मैंने अपने मौला की खिदमत में पहुंच के मौला से कहा था, मौला मैं तो शहीद होना चाहता था मगर दुनिया अंधेर होकर रह गई, दोनों आंखें शहीद हो गई। मौला कितना अच्छा होता कि आपके हम रिकाब आपकी तरफ से जंग करते हुए मैं दर्जा शहादत के ऊपर फाइज हो जाता। तो एक मर्तबा इमाम ने कहा था, अय अब्दुल्ला इब्न अफीफ तू मेरी मोहब्बत में शहीद होगा, तुझे कत्ल किया जाएगा, दर्जा शहादत पर फाइज होगा। ऐ मेरी बेटी मैं उस दिन से सोचा करता था कि जिसकी आंखें चली गईं, जो ज़ईफ और बूढ़ा हो गया, अब कोई मारिका पेश नहीं है, करबला में जा नहीं सका, फिर मैं कैसे शहीद किया जाऊंगा। मगर आज मेरे मौला के कौल के सच होने का वक्त आ गया है। ए बेटी परेशान ना हो। कहा बाबा मैं मदद कर सकती हूँ। कहा हाँ मेरी मदद करना, इतनी मदद करना कि जब सिपाही हमला करें तो तू मुझे ये बताती रहना कि बाबा सामने से सिपाही आ रहे हैं, बाबा दाईं तरफ से सिपाही आ रहे हैं, बाईं तरफ से सिपाही आ रहे हैं। बेटी ने बताना शुरू किया, मुख्तसर किया मैंने, और बाप ने जंग करनी शुरू की, लड़ना शुरू किया। सैकड़ों को जब काट लिया और यह अंदाजा हो गया फौजों को कि अली के शेर को हम गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, तो एक मर्तबा सरदार ने कहा यह ऐसे गिरफ्त में नहीं आएगा, तवील नेज़े लेके आगे बढ़ो। जब नेज़ों का नाम सुना तो एक मर्तबा बाप ने बेटी से कहा, बेटी अब तू पसे पर्दा चली जा, अब तू पसे पर्दा चली जाए, इसलिए कि तुझसे देखा नहीं जाएगा। यह वाकया गुजर चुका था कूफे के अंदर, लिहाजा अब किसी के अंदर यह जुर्रत नहीं थी। रोज बुलंदी के ऊपर आके गुस्ताखियां किया करता था, मगर आज उसी अंदाज में जब मजमे को जमा करके गुस्ताखी करना चाहिए तो एक मर्तबा इसी भरे हुए मजमे से मुख्तार खड़े हुए और खड़े होकर कहा, इब्न ज़ियाद अपनी जबान को लगाम दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं कूफे वालों के सामने मैं तेरी गर्दन मार दूं। कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। कहा तू मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, तू मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए कि तूने 3 दिन की मोहलत दी है, अभी 3 दिन पूरे नहीं हुए। कहा मुख्तार यहां से चले जाओ। निकले जनाब मुख्तार, कूफे से निकले। एक बाबा से बुलंद सलवात आप हजरात पढ़े तो मैं अर्ज करता हूं। यहां के बाद की तारीख बड़ी अहम गुफ्तगू है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कह सकूंगा, कुछ ऐसी हैं जो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आपको खुद समझना है। यहां से चले मुख्तार, सीधे मक्के पहुंचे, सबसे पहले बहन से मुलाकात की, और तारीखों में लिखा हुआ है कि जब बहन ने भाई को देखा तो गले में बाहें डाल के इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि जब मुख्तार ने जुदा करना चाहा तो बहन बाहों के अंदर झूल गई, इसलिए कि बहन बेहोश हो चुकी थी। लिटाया गया, कनीजें दौड़ी, पानी लाया गया, पानी छिड़का गया, हवा की गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। बहन भाई को देखकर अपना फरीजा अदा करते हुए इस दुनिया से मुल्क अदम को चली गई। भाई को देख के बहन जिंदा नहीं रह सकी। 3 दिन कयाम किया जनाब मुख्तार ने, अपने हाथ से बहन को कब्र में उतारा। जनाब सफिया की कब्र बनाने के बाद मुख्तार सीधे चले इमाम की खिदमत में, इमाम की खिदमत में पहुंचे, इसलिए कि मालूम है ये इंतहाई नाजुक मंजिल है। ये वो मंजिल है कि जहां पे आने के बाद तारीखों ने ये लिख दिया कि मुख्तार को
इमाम की तरफ से इजाजत नहीं थी। हाँ, ये वाकये से तो यही तासुर मिलता है। मुख्तार आए इमाम की खिदमत में, आके पुरसा दिया बाबा का, और पुरसा देने के बाद कहा कि आका मैं क़याम करना चाहता हूँ, मैं खून शोहदा का इंतकाम लेना चाहता हूँ। तो इमाम ने बड़ी खूबसूरती से मुख्तार को टाल दिया और कहा कि ए मुख्तार, मैं कौन होता हूं इजाजत देने वाला? तुम इस सिलसिले में मेरे अम्मू जनाब मोहम्मद हनफिया से गुफ्तगू करो, जनाब मोहम्मद हनफिया से राबता करो। अब यहां पे आगे लोगों ने कह दिया कि मुख्तार ने तो हम मोहम्मद हनफिया से राबता किया था, चूंकि वो उन्हें इमाम मानते थे। ये आगे चल के बातें खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएंगी, अभी तो मैंने सिर्फ इशारा किया। चले जनाब मुख्तार जनाब मोहम्मद हनफिया को तलाश करने के लिए, लेकिन मोहम्मद हनफिया को ढूंढ नहीं सके। क्यों? इसलिए कि वाक़या यह है तारीख़ में कि शहादत इमाम मज़लूम के बाद जब काफ़िले वापस आए थे तो जनाब मोहम्मद हनफिया गिरिया करने के बाद, पुरसा देने और लेने के बाद, जनाब मोहम्मद हनफिया ने जंग के हथियार सजाए, अपना जंगी लिबास पहना, तलवार हमाइल की, और उसके बाद जनाब मोहम्मद हनफिया कहीं गायब हो गए थे। लोगों से मिलते नहीं थे, किसी को पता नहीं था कि कहां चले गए। किसी पहाड़ के अंदर जाके, बल्कि मुझे यह मिला तारीख के अंदर कि बाद में यह बात मालूम हुई कि शाब अबू तालिब के अंदर जाके आपने पनाह ले ली थी। क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया? यह भी बड़ा अहम सवाल है। ये मौका तो नहीं है कि मैं इसका जवाब यहां पे पेश कर सकूं। मेरी मजबूरी यह है कि मुझे कभी कभी बाद के वाकये को पहले पढ़ना पड़ता है और पहले के वाकये को बाद में लाना पड़ता है, ताकि तसलसल टूटने ना पाए और बातें वाज़ेह होती चली जाएं। लिहाजा इसे मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, मगर इतना आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं कि मुआशरे के अंदर हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। दूसरे की जिम्मेदारी का एहसास दूसरे को करने से पहले लाजिम है कि आदमी खुद सोचे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। देखिए जरा सा आप मेरे जुमले पे अगर गौर करें तो ये बड़ी अहम बात है। हम ये तो देखते हैं मुआशरे में कि दूसरा इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, मगर कभी खुद अपना मुहासिबा नहीं करते कि क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया। अगर हम उस दौर में जाके देखें तो अब खून शोहदा का इंतकाम लेने की जिम्मेदारी किसकी है? अरब के मुआशरे के अंदर बाप के कत्ल का इंतकाम बेटा लिया करता है, तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिम्मेदारी हुई। जब इमाम की जिम्मेदारी हुई तो मुख्तार क्यों उठे बदला लेने के लिए? या भाई की जिम्मेदारी हुई जब भाई मौजूद है। भाई मौजूद है मगर भाई भी इंतकाम का नारा बुलंद नहीं करता, बल्कि भाई रूपोश हो गया। मोहम्मद हनफिया है ही नहीं, किसी से मुलाकात ही नहीं हो रही। गए कहां मोहम्मद हनफिया? क्यों मुलाकात नहीं कर रहे? देखिए एक सबब सिर्फ आपको इसको मैं इस वक्त बता रहा हूं, बाकी दो असबाब आगे की तकरीर में। एक सबब यह था कि जनाब मोहम्मद हनफिया बड़े बरगुजीदा थे, बड़े बुजुर्ग खानदान थे। लिहाजा जो भी कोई मक्के या मदीने आता था वो हज बैतुल्लाह से, उम्रे से, ज़ियारत से फारिग होने के बाद जनाब मोहम्मद हनफिया की खिदमत में आता था। और जब जनाब मोहम्मद हनफिया से मुलाकात करने के लिए आता था तो हुकूमत के जासूस हर तरफ फैले हुए थे। वो उन नामों को नोट कर लिया करते थे कि कौन कौन मिलने के लिए आया, और बाद में झूठे सच्चे मुकदमे बना के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लिहाजा अहले बैत के चाहने वालों के हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाब मोहम्मद हनफिया ने किनारा कशी कर ली थी, लोगों से मिलना छोड़ दिया था। ये एक सबब है, सिर्फ दो असबाब। और किस हुकूमत से खतरा था? यजीद की हुकूमत से नहीं, यजीद की हुकूमत से नहीं। यजीद की हुकूमत ने तो ये समझ लिया था शहादत इमाम हुसैन के बाद कि अब अहले बैत के घराने के किसी फर्द को छेड़ना ठीक नहीं है। इसलिए कि मालूम था कि अब अगर किसी से मुतालिबा बैअत किया तो फिर करबला होगी और फिर यही सामना होगा। इसलिए कि यजीद समझ चुका था कि इमाम सर दे सकता है मगर बैअत नहीं कर सकता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे इस जुमले को आपने बहुत आहिस्ता से समझ लिया, मगर ये आहिस्ता समझने का नहीं है।
बाज जुमले ऐसे होते हैं कि जिनमें पीछे की तारीख तक की झलक होती है। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा कि यजीद ने यह समझ लिया कि इमाम सर दे सकता है, मासूम सर कटा सकता है, गैर मासूम की बैत नहीं कर सकता। अरे मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर कोई ये समझे कि वक्त के किसी मासूम ने किसी गैर मासूम की बैत कर ली तो उसकी जहनियत यजीद से भी बदतर जहनियत है। चूंकि मक्के के अंदर इस वक्त हुकूमत है अब्दुल्ला इब्न जुबैर की। बस आप मुझे पढ़ते चले जाना है और आपको कोई बात मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसको आप ख्याल रखें। और इस हुकूमत के अंदर चूंकि इन्होंने बैत यजीद नहीं की और यहां पे अपनी हुकूमत कायम कर ली है, जब भी कोई हुकूमत बनेगी तो हुकूमत को खतरा होता है हुकूमत के असली वारिस से। तवज्जो करें मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। इसलिए कि कल अगर असली वारिस खड़ा हो गया या उसकी हिमायत में तलवारें निकल आईं तो सबसे पहले जो मुस्तहिक नहीं है उसे उतारा जाएगा। गौर कर रहे हैं आप, ये हैं कौन? जरा सा आप तारीख में पीछे जाके आप देखें, मौलाए कायनात के एक फूफीजाद भाई हैं जिनका नाम है जुबैर, जिनके लिए मौला ने यह जुमला इरशाद फरमाया कि जुबैर हम अहले बैत में से था, जुबैर हम अहले बैत में से था, यहां तक के उसका बेटा जवान हो गया। अब इस जुमले पे आप गौर करते रहिए। यहां तक के इनकी शख्सियत वो है कि जिनके लिए, अच्छा नहीं, मुझे फिर तारीख से हवाले देने पड़ेंगे। मौलाए कायनात जंग सिफ़ीन के अंदर है और जंग सिफ़ीन में मालिक अश्तर खुश होते हुए इमाम की खिदमत में आए। इस जुमले से आप समझ जाइएगा मौला का जुमला है, मेरा जुमला शायद ना पहुंच पाए मगर मौला का जुमला जरूर पहुंचेगा। मौला की खिदमत में आए मालिक अश्तर खुश होते हुए, कहा मौला आपने देखा कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर 10,000 का लश्कर लेके आए और सिफ़ीन में मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने हमारे मुखालिफ का साथ नहीं दिया। आप गौर कर रहे हैं, मालिक अश्तर ने खुश होकर कहा कि आए जरूर मगर उन्होंने हमारे मुखालिफ का साथ नहीं दिया। फसाहत और बलागत अरब निसार हो जाए मौला के इस जुमले के ऊपर। मौला ने पलट के मालिक अश्तर से कहा कि मालिक अश्तर मगर उसने हक का साथ भी तो नहीं दिया। तवज्जो फरमाए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। तारीख के अंदर एक शख्स ऐसा था कि जिसने 40 दिन तक और बाज रिवायात के मुताबिक 40 जुमों तक अहले बैत पर दुरूद नहीं भेजा, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद नहीं पढ़ा। और जब लोगों ने टोका और मजमे ने कहा कि आपने दुरूद तर्क क्यों कर दिया, तो उन्होंने पलट के कहा मैंने दुरूद तर्क इसलिए कर दिया कि इससे अहले बैत की अजमत में इजाफा होता है। भाई इससे ज्यादा तारुफ का यहां मौका नहीं, अब किसी और मौके पर कराऊंगा। दोस्तों बस यहां पर किसकी बैत? मक्के के अंदर हुकूमत है और मदीने के अंदर शहादत इमाम हुसैन के बाद थोड़ी सी बेदारी पैदा हुई, थोड़ी सी बेदारी। इस बेदारी के नतीजे में एक डेलीगेशन यहां से गया शाम ये देखने के लिए कि यजीद के आमाल व अफ़आल क्या हैं। और जब ये डेलीगेशन वापस आया तो इसने आके ये ऐलान किया कि यजीद एक फासिक व फाजिर इंसान है जिसकी बैत पर किसी मुसलमान को बाकी नहीं रहना चाहिए। जिसका नतीजा यह हुआ कि मदीने वालों ने बैत तोड़ दी। और बैत तोड़ी तो किसकी बैत की? इस डेलीगेशन के सरदार थे जनाब अब्दुल्ला इब्न हंजला। जनाब अब्दुल्ला इब्न हंजला कौन थे? हंजला उस शहीद का नाम है, छोटे भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। हंजला उस शहीद का नाम है कि जो
जंग ओहद के अंदर जब शोहदा को देखने के लिए पैगंबर ने हुक्म दिया कि देखो कौन कौन मैदान में शहीद हुआ है, तो लोग देख के वापस आए असहाब और आके कहा कि अल्लाह के रसूल अजीब मंजर देख के आए हैं। एक सब शोहदा को हमने देख लिया, मगर एक शहीद ऐसा है कि जिसके बाल के अंदर पानी के ऐसे कतरे हैं जो मोती की तरह चमक रहे हैं। सब तो खून में नहाए हुए हैं, मगर वो पानी से नहाया हुआ है। ऐसा महसूस होता है जैसे अभी अभी उसने गुस्ल किया हो। पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि तुम नहीं जानते हो उस शहीद की अजमत क्या है, नहीं जानते उस शहीद की अजमत क्या है। कहा अल्लाह के रसूल वो कौन है? कहा वो हंजला है कि जब मैं मैदान में के लिए लश्कर लेके चला था और मैंने ऐलान किया था कि जल्दी लश्कर की मदद के लिए पहुंचो, तो उस वक्त उसके ऊपर गुस्ल वाजिब था, मगर उसने रुकना मुनासिब नहीं समझा कि नबी आवाज दे रहे हैं तो घर में न रहूं। अरे क्या खबर, ऐसे असहाब को दुनिया क्यों सलाम न करे कि जो नबी की आवाज पर एक लम्हा भी घर में रुकना मुनासिब नहीं समझते। का वो एक लम्हा भी घर में नहीं रुका बल्कि फौरन मेरी मदद के लिए आ गया। तो चूंकि आज इस जंग मैदान ओहद के अंदर उसकी शहादत हो गई, लिहाजा अल्लाह ने मलाइका को भेजा और मलाइका ने उसे गुस्ल दिया है। गसीलुल मलाइका। एक सलावत बाबा से बोलता हूं। इनके बेटे अब्दुल्ला इब्न हंजला के हाथ पर अहले मदीना ने बैअत कर ली। ये वाकयात बयान करते करते मैं 63 हिजरी तक आ गया। ये सन 63 हिजरी का वाकया है। 63 हिजरी के अंदर जब यजीद को ये इल्म हुआ कि अहले मदीना ने मेरी बैअत तोड़ दी है और इब्न हंजला के हाथ पर बैअत कर ली है, तो एक मर्तबा यजीद ने अपनी फौजों को हुक्म दिया कि जाओ और मदीने को पामाल कर दो। सुनिए, ये तारीख का वो अहम चैप्टर है कि जिसको बयान करते हुए कलम लरसता है और जबान को लुकनत आती है। जज्बात काबू में नहीं रहते और बयान करने को दिल नहीं चाहता, मगर बयान न किया जाए तो पता कैसे चले, मालूम कैसे हो। मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज किया था कि मैंने मुख्तारनामे को मॉडिफाई किया है। मैं उस अंदाज में मुख्तारनामा नहीं पढ़ रहा जो रिवायती तरीका है, बल्कि मैं चाहता हूँ तारीख से आप आशना होते चलें। नौजवान भाई भेजा और किसकी, अगर आप मुझसे सनद मांगेंगे मैं आपको दूंगा, मगर चूंकि ये अहम वाकया है लिहाजा मिंबर से भी आपको बता रहा हूँ। इस वाकये को समझने के लिए अगर कोई तारीखें पढ़ना चाहे, मैं अपना हवाला एक भी नहीं दे रहा, तारीख तबरी पढ़िए, तारीख मसूदी पढ़िए, तारीख याकूबी पढ़िए, इब्ने असीर को पढ़िए। और इस वाकये के सिलसिले में अगर पैगंबर की हदीसों को पढ़ना हो, पैगंबर ने पहले ही इन वाकयात की इत्तला दे दी थी, तो सही मुस्लिम की पहली जिल्द पढ़िए, सही बुखारी की पहली जिल्द पढ़िए, ये सारे वाकयात आपको मिल जाएंगे कि मदीने को ताराज करने के लिए एक लश्कर भेजा गया 10,000 का, कि जिसके सरदार का नाम था मुस्लिम इब्ने अकबा, जिसके लिए तारीखें ये लिखती हैं, बहुत सी तारीखों ने इसका नाम लिखने के बाद ये लिखा कि इसे मुस्लिम इब्ने अकबा नहीं कहना चाहिए बल्कि इसे मुजरिम इब्ने अकबा कहना चाहिए। इसलिए कि ये लश्कर लेके आया 10,000 का, और जिस मकाम के ऊपर ये लश्कर रुका उस मकाम को हर्रा कहते हैं। ये वाकया तारीख के अंदर वाकया हर्रा के नाम से मशहूर है। बाज लोग इसका तलफ्फुज वाकया हुर्रा करते हैं, हुर्रा गलत है, हर्रा सही तलफ्फुज है। यहां के ऊपर रुका, ये कौन सा मकाम है? ये वो मकाम है कि जहां एक मर्तबा, सही मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा हूं, जहां एक मर्तबा पैगंबर का गुजर हुआ था। जब यहां पे पैगंबर ठहरे तो नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ में खलीफा सानी थे जो बाद की मंजिल में खलीफा भी बने, तो उन्होंने सवाल किया कि ए पैगंबर ये बताइए कि क्या हम जिस सफर पे जा रहे हैं वहां से हमारी वापसी नहीं होगी? साहब ये रसूल खौफजदा हो गए कि शायद मौत सामने खड़ी हुई है, शायद हम जिंदा वापस नहीं आएंगे, इसलिए पैगंबर ने इस आयत की तिलावत की। तो एक मर्तबा नबी ने कहा नहीं, ये आयत तुम्हारे सफर से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि यह आयत इस मकाम से मुताल्लिक मैंने पढ़ी है, इसलिए कि ये वो जगह है जहां पर वो लश्कर आएगा जो मेरे असहाब को कत्ल करेगा, जो मेरे असहाब को कत्ल करेगा, वो मदीना। अंदाजा लगाएं मदीने की अजमत। कौन ऐसा मुसलमान है कि जिसे मदीने की अजमत बताने की जरूरत है? मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक मरतबा आप सलवात पढ़ दें तो मैं और तेजी से आगे बढ़ता हूं।
वो मदीना कि जहां पैगंबर की ऊंटनी बैठी थी तो मदीने को अजमत मिली। वो मदीना जो यसरब कहलाता था मगर पैगंबर के आने के बाद मदीना मुनव्वरा बन गया। वो मदीना जिसके जर्रे जर्रे से हर मुसलमान की अकीदत वाबस्ता है। वो मदीना जिसके जर्रे जर्रे ने पैगंबर और उनके अहले बैत के कदम चूमे हैं। वो मदीना के जिसकी अजमत के लिए कितनी रिवायात मौजूद हैं, कितने असनाद मौजूद हैं। उस मदीने के अंदर ये लश्कर आया और आने के बाद जरा सोचिए, क्या तारीख का ये वो चैप्टर है कि जिसे मुसलमान पढ़े और उसके बाद सोचने पे मजबूर ना हो कि ये कैसे मुसलमान थे कि जिन्होंने मदीना रसूल को ताराज किया, और ताराज नहीं किया बल्कि 10,000 लोगों का कत्ल मदीने के अंदर किया गया। 10,000 लोगों का कत्ल करने के बाद मदीने की कैफियत ये लिखी हुई है कि मदीने की गलियों के अंदर खून बह रहा था, खून पानी की तरह नालियों के अंदर बह रहा था। 10,000 अफराद जिनके अंदर 700 कारियान कुरान थे, 900 असहाबे रसूल थे जिन्हें कत्ल किया गया। और उसके बाद दुख्तरान मिल्लत के साथ जो बर्ताव किया गया वो मैं मिंबर से बयान नहीं कर सकता। आपके लिए दावत फिक्र है, आप पढ़िए इस तारीख को, जरूर इन वाकयात को देखिए ताकि ये पता तो चले। आज यजीद को हम सिर्फ इस बात का मुजरिम समझ रहे हैं कि यजीद ने नवासे रसूल को शहीद कर डाला। अरे यजीद के जुर्मों की अगर फर्द जुर्म यजीद की बनाई जाए तो इतनी तवील फहरिस्त हो जाएगी कि आज के दौर का हलाकू और अपने दौर का बड़े से बड़ा जालिम कांप जाएगा कि क्या ऐसे जुल्म भी कोई इंसान कर सकता है। पैगंबर के वाकयात पहले से मौजूद हैं, नबी ने पहले से खबर दे दी। और नबी की खबर भी मैं सही बुखारी के हवाले से पढ़ूं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की रिवायत है, वो बयान करती है कि मैंने नबी को फरमाते हुए सुना कि नबी ने कहा था, जो मदीने वालों पर जुल्म करेगा, जो मदीने वालों को खौफजदा करेगा, अल्लाह उसे खौफजदा करेगा। और फिर इसके आगे एक और हदीस है जिसकी तशरीह आज नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ रहा हूं आज। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जो मदीने वालों के साथ बुरा सलूक करेगा और मकरो फरेब करेगा, वो इस तरह घुल जाएगा, वो इस तरह घुल जाएगा जैसे नमक पानी के अंदर घुल जाता है। इस हदीस को बस आप याद रखें, इसकी तशरीह मुझे करनी है 10 रबीउल अव्वल को। 10 रबीउल अव्वल को जो मेरी आखिरी तकरीर होगी उसमें मैं इसकी तशरीह करूंगा कि इस हदीस का मिस्दाक कौन है। मदीना रसूल को ताराज किया गया, असहाब को कत्ल किया गया, यहीं पर सिलसिला जुल्म रुक जाता, मगर नहीं, 3 दिन के लिए मदीना रसूल को मुबाह कर दिया गया पूरे लश्कर के ऊपर। मिंबर रसूल के ऊपर निजासत डाली गई, मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए। आज मुसलमान जब इन वाकयात को सुनता है तो लोग कहते हैं कि ये वाकयात समझ में नहीं आते, ऐसा लगता है कि ये वाकयात गलती से तारीख में आ गए हैं। मगर मैं एक जुमला कह रहा हूं, आप तक जरूर वो जुमला पहुंचेगा, इसलिए कि यहां पर उन लोगों की कसरत है कि जिनका ताल्लुक सरजमीन पाकिस्तान से है। तारीख अपने आप को दोहराती जरूर है। आज मुसलमान मस्जिदों में कत्ल करके बताता है कि कल मस्जिद नबवी पामाल हुई थी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या मस्जिदों की हुर्मत आज पामाल नहीं की जा रही? सिर्फ यहीं पर जुल्म रुका नहीं, बल्कि यहां से ये लश्कर मक्के की तरफ रवाना हुआ, जहां इब्ने जुबैर इत्मीनान से बैठे हुए हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि मैं खाने काबा की पनाह में हूं, ये अल्लाह की जमीन है। यहां पर कोई ऐसा इंसान नहीं कि जो मुसलमान होकर नबी का कलमा पढ़ के मक्के के ऊपर भी हमला कर सके। मगर वहां से हुक्म आया कि नहीं, अभी वापस ना आना, अभी बिल्कुल वही अंदाज और वही तरीका है कि जब शहादत इमाम हुसैन के बाद कहा गया था कि अभी घोड़ों से उतरना नहीं, इसलिए कि अभी सैयदों के लाशों को भी पामाल करना है। बिल्कुल वही अंदाज, अभी उतरना नहीं घोड़ों से, बल्कि अभी मक्के के अंदर जाके भी तबाही मचानी है। और फिर 63 हिजरी से 64 हिजरी में हम पहुंच गए। ये लश्कर यहां से मक्के की तरफ चला और मक्के में आने के बाद खाने काबा के ऊपर जो हमला हुआ है, यकीनन इबरत हासिल करने की बात है। शर्म शर्म, इबरत इबरत। आज मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि शायद अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमान लश्कर वहां पे पहुंचा और अब चूंकि ये मुस्लिम इब्ने अक़बा इंतकाल कर चुका है रास्ते में,
हलाक हो चुका है, लिहाजा इसने अपनी जगह हसीन इब्न नमीर को लश्कर का सरदार बनाया है। हसीन इब्न नमीर लश्कर को लेकर मक्के में पहुंचा और मक्के के अंदर तबाही शुरू हुई। अब मक्के के अंदर जो तबाही हुई है उसके लिए मैंने अर्ज किया कि कैसे बयान किया जाए। आग के गोलों के ऊपर कपड़ा लपेटकर उनमें तेल छिड़ककर बाकायदा आतिशबारी की गई और 10,000 की तादाद लिखी है कि 10,000 गोले थे जो खाने काबा के ऊपर फेंके गए, जिससे खाने काबा का पर्दा जल गया, खाने काबा की दीवारें शिकस्ता हो गईं, तबर्रुकात अंबिया जो रखे हुए थे वो ज़ाय हो गए। जनाबे इस्माइल के बदले में जो दुम्बा कुर्बान हुआ था उस दुम्बे के सींग यहाँ पे रखे हुए थे जो जल के खाकिस्तर हो गए। आज हैरत होती है, लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या मुसलमान खाने काबा का पर्दा जला सकता है, क्या हरम काबा के अंदर कत्ल हो सकता है। मगर मैं फिर कहता हूँ कि तारीख को समझना है तो तारीख से समझिए, तारीख दोहराती है अपने आप को। आप तारीख काबा उठा के देखिए, अगर हाजियों के ऊपर गोली चला के उन्हें कत्ल किया जा सकता है तो फिर कल बम बरसा के खाने काबा की हुर्मत को क्यों पामाल नहीं किया जा सकता। पामाल किया गया और करने वाले कौन थे? गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, दुश्मनाने इस्लाम, मुल्हिद, मुर्तद, मुनकिर नहीं। अफसोस अफसोस कि ये मुसलमान की तारीख। खाने काबा के ऊपर जिस वक्त हमला हुआ है, इस हमले को बढ़ बढ़ के जो लोग दिफा कर रहे थे, उन दिफा करने वालों में एक नाम मुख्तार इब्न अबू उबैदा सक़फ़ी का भी है कि जो आगे बढ़ बढ़ के हमलों को रद्द करता था, जख्मी होता था, गिर जाता था, फिर उठ के इन हमलों की रोक करता था और ये सिलसिला शायद न रुकता। मुझे नहीं मालूम कि खाने काबा का अंजाम क्या होता है, इसलिए कि अभी तो सिर्फ पर्दा जला, सिर्फ दीवारें शिकस्ता हुई, ये सिलसिला शायद न रुकता अगर शाम से ये इत्तला न आ जाती कि यजीद इस दुनिया से चला गया। अगर ये इत्तला न आ जाती तो ये सिलसिला शायद न रुकता। वो तो वहां से इत्तला आई जिसकी वजह से इब्न जुबैर की फौजों का मोरल बढ़ गया, हसीन इब्न नमीर का मोरल डाउन हो गया, फौजें मुंतशिर हो गईं, सिपाहियों ने साथ छोड़ दिया कि अब यजीद मर गया, अब न जाने कौन सा इनकलाब आएगा, जिसकी वजह से इसके बाद पामाल होने से हुर्मत बच गई। कैसे मरा यजीद, क्या अंजाम हुआ जालिम का, ये मैं आपको बताऊंगा जरूर। मगर 10 रबीउल अव्वल चूंकि मर्ग यजीद की तारीख है, लिहाजा ये वाकया आप उस दिन सुनिए। मगर दोस्तों, बस आज मैंने सिर्फ उन बातों को आपकी खिदमत में अर्ज किया। मैं क्या करूं, मुझे बातें बहुत सी अर्ज करनी है और वक्त कम हो जाता है, जिसकी वजह से बातें रह जाती हैं। मगर ये लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है हर मुसलमान के लिए, इसलिए कि आज यजीद के मुताल्लिक़ ये बयानात आ रहे हैं। आप लोग यकीनन अहले बैत के चाहने वाले हैं, इसलिए इन बातों से बेखबर नहीं है। आज यजीद के लिए ये कहा जा रहा है कि यजीद के लिए भी दुआए रहमत की जा सकती है। आप मुझे बताएं कि असहाब रसूल का कत्ल करने वाला, अरे कैसे कैसे वाकयात है, मैंने तो छोड़ दिए वो वाकयात। मदीने की जो पामाली हुई है उसके वाकयात को मैंने इनफरादी नहीं अर्ज किया, मैंने मजमूई तौर पे मैं गुजर गया वहां से। मगर ये दावत फिक्र है आपके लिए, मैं अब अर्ज इसलिए कर रहा हूं इस बात को कि मैं गुजर गया ताकि आप देखें, नौजवान भाई पढ़ें उस तारीख को, उन्हें मालूम हो कि हुआ क्या था, वाकयात थे किस तरह, जो इनफरादी वाकयात हैं किस किस तरह से आने वाले आए हैं और क्या क्या मजालिम किए, उन्हें आप जरूर देखिए। अब इन मजालिम की दास्तान के बाद जब मजलूमियत के ऊपर निगाह जाती है तो अब बताइए कि दिल क्यों खून के आंसू न रोए। लश्कर मुंतशिर हो गया और वक्त भी खत्म हो गया, कल यहीं से सिलसिला आगे बढ़ेगा।
और हसीन इब्न नमीर अपनी जान बचाता हुआ, फौजों से बचता और छिपता हुआ एक सहरा के अंदर पहुंच गया। साथी बिछड़ गए, पानी खत्म हो गया, और वो खुद बयान करता है, उसका बयान मौजूद है कि सहरा के अंदर वो वक्त करीब था कि जब मेरी जिंदगी की डोर मुनक़ता हो जाए, प्यास से मैं हलाक हो जाऊं, कि मुझे उसी सहरा के अंदर एक हयूला नजर आया। कोई अरब था जो सामने खड़ा हुआ था, साथ में उसका लश्कर मौजूद था। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था, मेरी आंखें देखने के लायक नहीं थी, मगर हाँ इतनी आवाज़ कान में ज़रूर आई कि आने वाला कोई करीम था। उसने आवाज़ दे के कहा, इसकी प्यास को बुझाओ, इसे पानी पिलाओ। कहता है मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं उठ के पानी पी सकूं या अपने हाथों को अपने लबों तक ले जा सकूं। तो आने वाले करीम ने अपने हाथों को मेरे लबों से लगाया, का पानी पी ले। पानी पीने के बाद जब हवास दुरुस्त हुए और मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि सामने अली इब्नुल हुसैन खड़े हुए। सामने अली इब्नुल हुसैन खड़े हुए हैं। बस एक मर्तबा मैं जल्दी से खड़ा हुआ कि इससे कबल के ये मुझे पहचान ले, मैं इस रास्ते से आगे बढ़ जाऊं। मैं बढ़ना चाहता था कि एक मर्तबा आवाज दे के कहा, भाई कहां जाना चाहता है, रुक जा, इसलिए कि तेरी सवारी मर चुकी है, ठहर जा, मैं तेरे लिए सवारी का इंतजाम किए देता हूं ताकि तू जहां जाना चाहता है वहां चले जाए। कहता है मैंने इतना सुनना था कि एक मर्तबा मैं दौड़ता हुआ गया और कदमों में गिर गया, और कदमों में गिर के मैंने भाई एक जुमला कहा कि फर्जंदे रसूल, अगर आपने मुझे पहचान लिया होता तो मेरे साथ ये सलूक न किया होता। ये सुनना था कि एक मर्तबा आंखों में आंसू भर के वक्त के इमाम ने कहा, हसीन इब्न नबीर, क्या अली अकबर ऐसा भाई था कि उसके कातिल को मैं भूल जाऊं? क्या अली अकबर ऐसा भाई था कि जिसके कातिल को मैं भूल जाऊं? कहता है मैं एक मर्तबा लरजने लगा, मैंने हाथों को जोड़ के कहा, आका पहचान लिया था तब भी मेरी जिंदगी को बचा लिया। तो इमाम ने बस एक जुमला कहा, ऐ हसीन इब्न नमीर, अरे करबला में हम तेरे मेहमान थे, या तू हमारा मेहमान है। अजीजो अजीजो, अली अकबर जैसा जवान, मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज करूं। एक आलिम बहुत गिरिया किया करते थे, बड़ा रोते थे, कहते थे मौला एक बार तो मुझे अपनी जियारत करा दीजिए, मौला मैं एक मर्तबा आपको देखना चाहता हूं, मौला मुझे अपनी जियारत कराइए। एक रात जब सो गए तो आलम ख्वाब में इमाम को देखा कि सर से पैर तक जख्मों से चूर है, सर से पैर तक जख्मों से चूर है, खून बह रहा है। एक मर्तबा हाथों को जोड़ के इन्होंने कहा, मौला मौला आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ किया, मगर मौला ये कितने जख्म हैं, कितने जख्म हैं। कहते हैं कि बस उसके बाद जो मैं बेदार हुआ तो मैं दिन भर रोता रहा, न हाथ में पानी को हाथ लगाने को दिल चाहे, न भूख लगे, रोता रहा, रोते रोते मैं फिर सो गया। अगली रात मैंने फिर इमाम को देखा, मगर अब मंजर बदला हुआ था, अब सारे जख्म भरे हुए थे। मैंने एक मर्तबा हाथों को जोड़ के कहा, मौला जख्म अच्छे हो गए? कहा कि हाँ जख्म भर गए। कहा मौला कैसे भरे? कहा मजलिस आज़ा में हमारे चाहने वालों ने जो आंसू बहाए थे, मेरी अम्मा ने अपने रुमाल में वो आंसू जमा करके मेरे जख्मों के ऊपर लगाए, जख्म अच्छे हो गए। मगर एक मर्तबा इमाम ने सीने से हाथ हटाया, वो आलिम कहते हैं अब जो मैंने देखा तो दो बड़े बड़े जख्म मौजूद थे। मैंने कहा आका ये जख्म क्यों नहीं भरे? कहे मेरे चाहने वाले ये जख्म नहीं भरेंगे। कहा मौला क्यों? कहा एक मेरे अब्बास की जुदाई का जख्म है, एक मेरे अली अकबर की जुदाई का जख्म है।
जब हसीन इब्न नमीर को गिरफ्तार करके मुख्तार के दरबार में लाया गया तो एक मरतबा मुख्तार कहते हैं बता तूने क्या जुल्म किया, का मुझसे न पूछ, का बयान कर। तो एक मरतबा वो बयान करता है बस बहुत कम मसाइल पढ़ूंगा मगर यह आखिरी अय्याम है, मजलिसें खत्म हो रही हैं और फसले अज़ा रुखसत हो रहा है, अब जो जिंदा रहेगा वो आइंदा मातम करेगा, लिहाजा बस आखिरी मजलिसें सोच के गिरिया कर लीजिए। आप यकीनन बहुत रोए मगर आपको पता चला ना कि ये जख्म फरजंदे ज़हरा के जख्मों का मरहम है, ये आंसू मरहम है उन जख्मों का। हम क्यों ना रोए, हम क्यों ना गिरिया करें। कहता है कि जब अली अकबर जंग कर रहे थे कितना खूबसूरत नौजवान था, कितना शुजा और बहादुर था कि फौजों में जिस तरफ निकल जाता था कुश्तों के कुश्ते लग जाते थे कि एक मरतबा हमें महसूस हुआ हम इस जवान को काबू में नहीं कर सकेंगे। तो एक मैंने और सनान इब्न अनस ने नेज़े वालों को अपने करीब बुलाया और कहा देखो नेज़े वाले सब मिलके इस जवान को अपने हल्के में ले लो, इसलिए कि इसे यूं कत्ल नहीं किया जा सकेगा। कहा हमने चारों तरफ से हल्का किया, हल्का तंग करना शुरू किया मगर अली अकबर जितने बहादुर थे उनका घोड़ा भी उतना ही समझदार और बहादुर था। घोड़ा भी चूंकि जरी का घोड़ा था इशारों को समझता था। अली अकबर ने महसूस किया कि चारों तरफ से हल्का डाल दिया गया है, एक मरतबा घोड़े को इशारा किया, घोड़े ने जज्द की और इस हल्के से बाहर निकल गया। कहा अब समझ में आ गया कि ये जवान सबको कत्ल कर देगा मगर कत्ल नहीं होगा। कहा फिर जालिम तूने क्या किया। कहा मैं लाशों के ढेर में छुपता हुआ अली अकबर के पीछे पहुंचा, जवान सामने की तरफ से जंग कर रहा था कि मेरे पास एक तवील नेज़ा था, मैंने पीछे से पूरी ताकत से अली अकबर के नेज़ा मारा, अरे पहलू तोड़ता हुआ नेज़ा बाहर निकल गया। अली अकबर एक झटके में पलट के देखना चाहते थे कि किसने नेज़ा मारा कि नेज़ा मेरे हाथ में रह गया और अली अकबर के कलेजे में टूट गई। आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन चले ठोकरे खाते हुए, आजादारों सबसे मुश्किल से हुसैन पहुंचे अली अकबर के करीब और जब पहुंचे खुदा किसी बाप को यह मंजर न दिखाए कि गोद का पला जमीन पर एड़ियां रगड़ रहा था। हुसैन ने जानू तय किया, सबसे पहले अली अकबर का सर आगोश में रखा, का मेरे लाल अली अकबर बेटा अली अकबर। का बाबा आपने बड़ी जहमत की, बाबा आपने बड़ी तकलीफ उठाई। का मेरे लाल ये सीने पे हाथ क्यों है। का बाबा सीने में जख्म है। का मेरे लाल हाथ हटाओ। अली अकबर ने हाथ हटाया, हुसैन ने देखा टूटी हुई पसलियों के दरमियान नेज़े की अनी नजर आई। खुदा किसी बाप को यह मंजर न दिखाए। हुसैन ने नजफ का रुख किया, कहे बाबा खैबर का दर उखाड़ना आसान था, खलील करबला इम्तिहान देने के लिए बैठा। हुसैन ने जानू तय किया, आस्तीन को उल्टा, दोनों उंगलियों को जख्म के दरमियान डाला, बायां हाथ अली अकबर के सीने पर रखा, या अली कह के जो अली को खींचा हाथ में कलेजा आ गया। अली अकबर तड़पने लगे, बाबा मेरा आखिरी सलाम ले लीजिए। हाँ इम्तिहान खत्म हो जाना चाहिए था मगर अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि अभी लाश अकबर को खेमे तक ले जाना है। हुसैन उठ के खड़े हुए, अरे शायद गैब से आवाजें आई हो, रसूल ने पुकारा हो, हुसैन मेरे लुआबे दहन की ताकत दिखा दे। अली ने आवाज दी हो, हुसैन मेरे खून की तासीर दिखा दे। फातिमा पुकारी हो, मेरे लाल मेरे दूध की ताकत दिखा दे। एक मर्तबा हुसैन ने कमर को कस के बांधा, एक हाथ अली अकबर के सर के नीचे, दूसरा मगर मैयत ना उठ सकी। अरे शायद अब्बास को आवाज दी हो। अज़ादारों आखिरी अय्याम में बस 2 जुमले और।
अज़ादारों, आखिरी अय्याम में बस 2 जुमले और सुन लीजिए। मैंने एक रिवायत देखी कि जब अहले हरम मदीने पहुंचे तो रावी बयान करता है कि मैंने सोचा, मैं जब मदीने में अहले हरम के पहुंचने के बाद पहली ईद आई तो मैंने सोचा महल्ले बनी हाशिम में जाके देखूं कि हुसैन के घर वाले ईद कैसे मनाते हैं। अरे अब जो मैं पहुंचा तो मैंने अजीब मंजर देखा, पूरे महल्ले पे सन्नाटा छाया हुआ था, मगर एक घर से तड़प तड़प के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने एक मर्तबा कनीज से पूछा, इतना बता दे ये रोने वाला कौन है, ये रोने वाली बीबी कौन है? कहा शेख दूर चला जा। कहा मुझे इतना बता दे कौन गिरिया कर रहा है, कौन रो रहा है? कहा ये अली अकबर की माँ उम्मे लैला है। कहा ये बीबी क्यों रोती है? कहा शेख न पूछ, अरे सारी बीबियां रोज़ाए रसूल पर पुरसा देने गई थी। अरे अब जो ये बीबी बाहर निकली, इसने देखा मदीने के जवान आपस में गले मिल रहे थे। बीबी तड़प गई, हाय मेरा अली अकबर, मेरा अली अकबर। माबूद हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मारे इलाहा तुझे गम हुसैन में बहने वाले इन आंसुओं का वास्ता, जो लोग रोज़गार की परेशानियों से दो चार हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। माबूद तुझे अली अकबर से सुगरा की मोहब्बत का वास्ता, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। खुसूसन एक बीमार ने दरख्वास्त की है, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उसे जल्द अज जल्द शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। हज़रात एक मोमिन ने दुआ की है कि उसके ख़ानदान में कुछ दुश्मनी थी जिसके दूर होने का वक्त आ गया है, आपस में कुछ मुआहिदा चल रहा है। ऐ पालने वाले तुझे उन भाइयों की मोहब्बत का वास्ता कि जो करबला में एक दूसरे से बिछड़ गए, जो एक दूसरे से नाराज़ हैं, उन नाराज़गियों को दूर फरमा दे। हमारे अंदर रिश्ता मोहब्बत व अख़ुवत पैदा हो जाए। माबूद जो बेरोज़गार हैं उन्हें बेहतरीन रोज़गार इनायत फरमा, जो लावलद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। माबूद परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर निगूं फरमा। हमें जल्द अज जल्द हमारे पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हमें सरकार के अंसार व अवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।